उम्मीद है आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तरह से कवर कर लिया होगा। तो आज हमारा फटाफट से टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा, जो कि देख रहे हैं एक हैवी सा टॉपिक है और ये बेसिकली 4 मार्कर्स केस स्टडी में आने वाला है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल केस स्टडी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बेस पे मैं बना करके दे रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उसी को मैं कराऊंगा और उसी को किस तरह से फॉर्मुलेट केस स्टडी में हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, आप उसको ध्यान में रखना। तो केस स्टडी के क्वेश्चन जो है पार्ट वाइज में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आपके सामने, ये फिगर बना करके मोस्टली क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ये टॉय मेकिंग कंपनी मेड अ टॉय इन विच अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस ए। तो ध्यान से देखें कि हमारा सिलेंडर किसमें इंस्क्राइब्ड है, रेडियस सिलेंडर सर्कल में इंस्क्राइब्ड है जिसका रेडियस ए गिवन है ना, जिसका रेडियस ए गिवन है, और जो गिवन होता है वही क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ध्यान में। तो जब आपने मैक्सिमम मिनिमा किया होगा तो ये सारे टर्म्स से आप अवेयर होंगे कि कांस्टेंट का क्या रोल है और इंपॉर्टेंस है। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हाइट हमारा कैपिटल एच है जो कि ये दे रखा है आपका हाइट है ना, और कैपिटल आर इसका रेडियस है। On the basis of above information, answer the following questions. The relation between H and R is, तो H R में रिलेशन क्या है? तो ध्यान से देखें कि ये वाला में हमारा ये सेंटर जो है इसके हाइट को बाइसेक्ट करेगा, तो ये h/2 और ये भी हाइट क्या होगा, h/2 होगा। तो फटाफट से बता दें कि ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, तो ये ट्राइंगल हमारा AOC है ना, ट्रायंगल AOC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें पाइथागोरस आप लगा सकते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर। तो यही मैंने करके दिया है आपको नीचे। तो पहले तो रिलेशन हमारा चाहिए r और h में। अगला है हमारा द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h, कि h के टर्म में वॉल्यूम का क्या वैल्यू आएगा। तो जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करते होंगे तो आप फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि एक ही वेरिएबल होगा, तो वही वैल्यू इसका वॉल्यूम का निकालना है। द वैल्यू ऑफ h व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो इसका मतलब हमारे को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ध्यान से देखते जाएं तो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा क्वेश्चन में टू बी मैक्सिमाइज। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। द वैल्यू ऑफ r, अब यहां पे पहले वैल्यू ऑफ h था, अब वैल्यू ऑफ r मतलब ये रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है। व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड लास्ट फाइनली द वॉल्यूम इज मैक्सिमम वॉल्यूम इज, निकालना है आपको ये सारी चीजें। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने नंबर इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने पूरा इसको सॉल्व करके दिया हुआ है। तो ये देखिए, तो ये हमारा जो मैंने आपको ऊपर लिख करके दिया अभी कि इन ट्रायंगल AOC a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो यहीं पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, C हो रहा है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे को क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे को किस में टर्म में चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एच में। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर देना है, हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा आपका। तो ये आगे हमने इसमें यही लिखा है यहाँ पे कि ये मैंने सारा कुछ बना के दे दिया है, वही हमारा ये ट्रायंगल AOC जो भी है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस ये लगाया मैंने। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा आपका। सेकंड में हमारा वॉल्यूम है ना, तो आर स्क्वायर हमने वॉल्यूम हमने ये लिखा फॉर्मूला, अब यहाँ पे हमने आर स्क्वायर को गायब करना है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। हमने आर स्क्वायर की वैल्यू डाली और h अंदर मल्टीप्लाई किया, तो a स्क्वायर h माइनस h क्यूब बाई 4। तो दिस इज द ऑप्शन हमारे पास होगा इसमें आपका ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, मेरे ख्याल से ए ऑप्शन आपका ये शो हो रहा है। द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, तो ये a स्क्वायर h माइनस h क्यूब बाई 4, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे ये मैक्सिमाइज का केस आ गया, तो अब हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा,
मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए वॉल्यूम हमारा सिंगल हमारा वेरिएबल में मिल गया, ये हमारा सिंगल वेरिएबल, सॉरी ये एच को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो एच को अंदर मल्टीप्लाई करके हमारा ये है, तो ये सिंगल, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ क्या बन गया, हमारा एच बन गया। तो अब हमें इसमें क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच होगा, स्मॉल एच जल्दबाजी में लिखा गया है यहाँ पे। तो ये हमारा डीवी बाई डी एच है ना। तो डीवी बाई डी एच, तो पाई हमारा कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट, एच का डिफरेंशिएशन 1 और एच क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर। तो हमारा स्टेप में जब मैक्सिमम करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखा जाता है, 0। तो डीवी बाई डी एच इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंगली ये हमारा पाई ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो पाई उधर जाकर के क्या हो गया आपका 0। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर बाई 4। हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की दो वैल्यू आई हमारी प्लस 2a बाई रूट 3 और माइनस 2a बाई रूट 3। तो अब ये हमारा नेगेटिव क्या कहते हैं, ये हमारा मैक्सिमम कैसे पता चलेगा किसके लिए, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट है। तो डीवी बाई डी एच मैंने यहाँ लिखा, फिर से डिफरेंशिएट किया हमने इसको एच के रिस्पेक्ट में, कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है इसको। पाई ए स्क्वायर का डिफरेंस 0 और ये 3h स्क्वायर का 6h। अब h की वैल्यू हमने प्लस डालनी है क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव चाहिए, तो प्लस 2a बाई रूट 3 हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्लस h इज इक्वल टू 2a बाई रूट 3 पे हमारा डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, हमारा नेगेटिव। तो मैंने ये साफ साफ लिखा हुआ है आपके लिए कि सिंस डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0 फॉर h इज इक्वल टू 2a बाई रूट 3, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर h इज इक्वल टू 2a बाई रूट 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो ऑप्शन हमारा क्या मिल गया इसका, 2a बाई रूट 3। ठीक है, अब हमें वैल्यू ऑफ r निकालना है। तो ऑब्वियसली r को हमने जैसे एलिमिनेट किया था, a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, तो h की जगह पे हमने 2a बाई रूट 3 रखनी है। तो h की जगह पे हमने 2a बाई रूट 3 रखा, तो 2a बाई रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो a स्क्वायर 4 और 4 हो गया हमारा कैंसिल, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 3, 2a स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 2a रूट 2 बाई 3। तो ये हमारा निकल गया सी ऑप्शन। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए हमने वॉल्यूम का सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन लिया और h की वैल्यू 2a बाई रूट 3 रखी। तो मैंने v मैक्स यहाँ पे लिख दिया कि मैक्सिमम वॉल्यूम a स्क्वायर h के जगह पे देखिए 2a बाई रूट 3, h क्यूब के जगह पे 2a बाई रूट 3 का होल क्यूब 1/4 हमने बाहर ले लिया। तो ये 2a क्यूब बाई रूट 3 हो गया, ये हमारा 2 का क्यूब 8, a का क्यूब और 3 का रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3। तो अब यहां से हमने 2a क्यूब बाई रूट 3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/3। तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम वॉल्यूम और हमारा 2 2 जा 4 पाई a क्यूब बाई 3 रूट 3। तो ये हमारा फर्स्ट फुल फ्लेज आपका केस स्टडी के तरह से क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो है आप उसको आप फॉर्मुलेट करेंगे। क्वेश्चन तो हमारा सेम ही रहेगा, अलग अलग आंसर करना पड़ेगा, स्टेप सारा सेम ही रहता है, बस बाकी आपको जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उस क्वेश्चन के हिसाब में आंसर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर, है ना। गिवन स्फीयर कहने का मतलब स्फीयर में कांस्टेंट क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस r यहाँ पे दे भी रखा है, वेयर r इज द रेडियस। तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। शो दैट इट्स हाइट इज 4r बाई 3 वेयर r इज द रेडियस ऑफ ये फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन। या फिर लार्जेस्ट कोन, है ना, लार्जेस्ट कोन, यहां से ये भी वर्डिंग दे देगा, ग्रेटेस्ट कोन, कोन विच कैन होल्ड गिव मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर या मैक्सिमम क्वांटिटी कुछ भी। तो इस तरह ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो डायग्राम हमने बना दिया आपके लिए। तो ये हमारा क्या है, स्फीयर जिसका रेडियस कांस्टेंट है r। तो ये भी क्या होगा हमारा, इसका r, ये सेंटर है। अच्छा, हमने इसका कोन का रेडियस हमने r लिया, कोन की हाइट हमने h लिया, ये पूरा h। तो यहां से देखें ये वाला चीज हमने ये वेरिएबल अलग से इंट्रोड्यूस किया है इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो दिस h कैन बी रिटन एज h प्लस x। तो h इज इक्वल टू r प्लस x, यहां से हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में
आर स्क्वायर और आर स्क्वायर में रिलेशन है तो पाइथागोरस लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहीं से एलिमिनेशन हमारा होगा। तो फटाफट से हमारा एच सारा कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे। कांस्टेंट हमारा रेडियस है, एच हाइट है, आर, और वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है, इसमें आर और एच दोनों वेरिएबल थे। तो आर स्क्वायर को हमने हटाया यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच को हटाया हमने क्योंकि एच भी वेरिएबल है, तो अब हमारा सिंगल वेरिएबल कौन हो गया यहाँ पे, एक्स हो गया। तो अब हमने फॉर्मूले में डाल दिया, आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर प्लस एक्स मल्टीप्लाई करा, वॉल्यूम बनाया, ये हमारा बन गया एफ एक्स। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। आर क्यूब स्फीयर का रेडियस है कांस्टेंट 0, आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, आर बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर, और माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया dv बाई dx। अच्छा, dv बाई dx को हमने पुट करना होता है 0, तो हमने यहीं पे पहले फैक्टराइज कर दिया आपको। तो माइनस 2xr को माइनस 3xr प्लस xr लिखा, ये हमारा फैक्टर बन गया। पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0, तो r x की दो वैल्यू निकल गई, r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, r प्लस x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, r बाई 3, और x इज इक्वल टू माइनस r। अब चेक कर लेते हैं डिफरेंशियल मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो ये आपका dv बाई dh है, जिसका हमने डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो 1/3 पाई एज इट इज कांस्टेंट। अब ये आर स्क्वायर अकेला कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, 2x r का r 2r कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे 2r बच गया, माइनस 6x है ये, है ना, माइनस 6x। अब x के जगह पे हमने क्या पुट करना, r बाई 3 पुट करना, माइनस x पुट करेंगे तो हमारा बेटा पॉजिटिव आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने रखा, तो माइनस 2r माइनस 6 r बाई 3x के जगह पे, तो 3 2 जा 6 4। ये देखिए ये सारे आपके कांस्टेंट टर्म है और ये नेगेटिव है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू r बाई 3। पहला क्वेश्चन h हाइट निकालना था, h ऑफ हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4r बाई 3। तो h इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, r प्लस एक्स, याद है पीछे हमने एलिमिनेट किया था, h इज इक्वल टू r प्लस एक्स। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, r बाई 3, तो ये 4r बाई 3 आ गया। अब हमने डायमीटर के टर्म में, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए h हमारा 4r बाई 3, और r इज इक्वल टू d बाई 2 होता है, तो d के टर्म में भी मैंने लिख दिया आपको, r इज इक्वल टू d बाई 2 लिखा, तो ये 2d बाई 3 आ गया। अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने की बारी। मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने आपका fx वाला फॉर्मूला लिखा, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। आप इसके ऊपर वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू r बाई 3 हमने पुट करा, तो यहाँ पे आपका आप कैलकुलेशन देखें, ये x पे r बाई 3, ये x स्क्वायर था तो r बाई 3 का स्क्वायर, ये x क्यूब था तो r बाई 3 का क्यूब, ये r क्यूब अकेला है, r स्क्वायर इंटू r क्यूब बाई 3, ये r स्क्वायर बाई 9 होगा, तो r स्क्वायर इंटू r क्यूब बाई 9, और r क्यूब बाई 27। आप एलसीएम लेंगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब हमें प्रूव करना था कि v max इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, है ना। ये देखिए, तो हमने इससे 4/3 832 से 4/4 बार करा, तो 8 बच गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 था, मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं करा था, तो ये हमारा आ गया। तो इसी को केस स्टडी में बना करके आपका क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही आपके लिए बना के दिया है, ध्यान रहे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 फॉर्मेट में मैंने बना के दिया है। अब ये देखिए, वायर ऑफ लेंथ ऑफ 36 सेंटीमीटर, ये 36 जो है हमारा 28 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, इज कट इनटू 2 पीसेस, 2 पीस में इसको काट दिया गया। 1 इज रिफॉर्म इनटू अ स्क्वायर, एक को हमने मोर मार करके स्क्वायर बना दिया, एंड अदर इनटू अ सर्कल, दूसरे को मैंने सर्कल बना दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ देम इज मिनिमम। तो ये मैंने रफली आपके लिए डायग्राम बनाया है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास अभी। तो ये x हमने एक पीस काटा, तो दूसरे का लेंथ कितना हो गया, 36 माइनस एक्स हो गया। क्लियर है। तो इस x को मोर मार के हमने क्या करा, एक स्क्वायर बना दिया। तो ऑब्वियसली स्क्वायर का साइड ए है, तो ये ए मिलकर के पूरा कितना है हमारा x के इक्वल है। तो
4a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, x हो गया, तो a इज इक्वल टू x बाई 4। देयरफॉर एरिया हमने निकाला a स्क्वायर हमारा a के जगह पे x बाई 4 रखा हमने यहाँ पे, तो a1 हमारा आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज x स्क्वायर बाई 16। अब दूसरे वाले पीस हमारा जिसका 36 माइनस x लेंथ था, उसको हमने घुमा के सर्कल बना दिया, तो ये सर्कमफेरेंस बनेगा इसका। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका रेडियस अगर 2r लिया मैंने, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 36 माइनस x। रेडियस निकाला क्योंकि हमें एरिया की जरूरत थी, तो 36 माइनस x अपॉन 2 पाई। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे ये पूरी वैल्यू मैंने डाल दी। तो 36 माइनस x का होल स्क्वायर नहीं खोला मैंने, पाई अपॉन 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, पाई से गया पाई कट, तो हमारा a2 आ गया 1 बाई 4 पाई 36 माइनस x का होल। अब टोटल एरिया इसका बन गया हमारा a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। a1 के जगह पे हमारा x स्क्वायर बाई 16 है, और ये 1 बाई 4 पाई 36 माइनस x का होल स्क्वायर। सिंगल वेरिएबल है, इसीलिए हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो मैं वो सारी चीजें नहीं लिख रहा, बट आप पेपर में लिखेंगे, है ना। तो dA बाई dx, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नीचे 16 एज इट इज रहेगा, 1 बाई 4 पाई कांस्टेंट, पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 36 माइनस x, फिर फंक्शन 36 का डिफरेंस 0, माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। तो ये वाला माइनस साइन यहां बाहर निकल के आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 16 कैंसिल हो गया, x बाई 8, माइनस साइन यहां आ गया, बीच में साइन माइनस का, और 2 से कटा 4, 2 2 जा 4, तो ये बन गया 2। अब हमने dA बाई dx को क्या करना है, 0 पुट करना है, तो x माइनस x बाई 8 माइनस 36 माइनस x बाई 2 पाई इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने इधर भेजा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, है ना, तो पाई x इज इक्वल टू 4 इंटू 36 दैट इज 144, माइनस x इंटू 4 इज 4x। x की वैल्यू चाहिए तो हमें x को एक साइड लेकर के आना, पाई x प्लस 4x इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू पाई अपॉन x इज इक्वल टू 144 अपॉन पाई प्लस 4। तो दिस इज द लेंथ ऑफ वन पीस, है ना, दिस इज लेंथ ऑफ वन पीस। तो सेकंड पीस क्या है हमारा, सेकंड पीस है हमारा 36 माइनस x, तो 36, अच्छा अब ये हमारा, पहले इसको मिनिमाइज कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, और ये हमारा अगेन ये कांस्टेंट है, माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस 1, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू दिस। तो दूसरे पीस का लेंथ ऑब्वियसली 36 माइनस x, हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, एलसीएम लिया इसका, पाई प्लस 4, तो 36 पाई प्लस 36 इंटू 4 144, ऑलरेडी माइनस 144 था, तो हमारा दूसरे पीस का लेंथ ये निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, तो एक हमारा स्क्वायर में और दूसरा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिख करके दिया, डायग्राम वही है हमारा, एक स्क्वायर बन गया, दूसरा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका तो काम आपको पता है एज इट इज, है ना, एरिया हमने सेम निकाला है। अब ये जो 36 माइनस x है, ये पूरा हमारा क्या है, इस तीनों का लेंथ है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो b प्लस बी प्लस बी, 3b इज इक्वल टू 36 माइनस x। साइड की वैल्यू निकाली, जो कि b का वैल्यू निकला हमारा 36 माइनस x अपॉन 3, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। तो साइड की वैल्यू हमने डाल दी, ये हमने 36 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 9, तो यही हमारा क्या हुआ, एरिया आ गया हमारा कंबाइंड एरिया। अब इसके बाद आगे अपना प्रोसीड करें, तो अब आगे होप कि आप लोग ये कर लेंगे काम, डिफरेंशिएट करेंगे, तो dA बाई dx को, तो dA बाई dx हमारा क्या आना है, ऑब्वियसली 2x बाय, तो ये x बाई 8 हो जाएगा, और ये हमारा माइनस साइन के साथ √3 रहेगा इंटू 2 अपॉन 36, है ना, और यहाँ पे हमारा तो ये 36 माइनस x तो रहेगा, तो माइनस साइन आ गया, ये सॉरी ये 8 था, dA बाई dx को इक्वल टू 0 रखना है हमने, तो ये आ जाएगा हमारा x बाई 8 इक्वल टू 2 बाई 36 दैट इज √3/18, है ना, 36 माइनस x।
तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले इसको कैंसिल कर दें, 2 4 जा 8, 2 9 जा तो ये 9x बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, और ये 4 हमारा 4 इंटू 36 दैट इज अगेन 144√3 माइनस 4x, तो यहां से हमारा ये इधर आ जाएगा, तो 9x माइनस प्लस ये 14x हो जाएगा, जो कि मुझे गलत लगा ये, हाँ, तो ये √3 मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू √3x, 4√3x। अब ये इधर जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 9 प्लस 4√3 इज इक्वल टू 144√3, तो x की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 144√3 अपॉन 9 प्लस 4√3। तो कैलकुलेटेड है सारा कुछ, आप आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। और दूसरा हमारा ये रहा, एक ये हमारा हमने इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, इसको हमने सर्कल बना दिया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारा ए 3a इज इक्वल टू x, a इज इक्वल टू x/3 √3/4, साइड स्क्वायर है, ये एरिया है। आप इसको आगे सॉल्व कर लें आराम से। अगेन हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, अ विंडो इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हमने इसका लेंथ इंटेंशनली 2x लिया, क्योंकि ये रेडियस हमें x और x शो करना है। अगर x लेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा x/2। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, लेंथ लिया है, क्या है इसका, मैं लिख दूं आपके लिए, लेंथ हमारा 2x है और ब्रेथ हमारा क्या है, y है। ठीक है, अच्छा, ऑफ सेमी सर्कल ऑफ पेरीमीटर P, तो P इज द पेरीमीटर ऑफ होल विंडो, नॉट ओनली सेमी सर्कल। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो सो दैट मैक्सिमम लाइट मींस मैक्सिमम एरिया। तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर में क्या क्या लेंथ आएगा, ये लेंथ आएगा, ये लेंथ आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बट ये नहीं आएगा, ध्यान से। तो 2x प्लस 2y है ना, और ये हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर 2πx का हाफ कितना हो गया, πx। तो यहीं से हमने y को एलिमिनेट कर दिया झटका मार करके, p माइनस 2x माइनस πx अपॉन 2। तो ये हमारा y एलिमिनेट हो गया। अब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस हाफ πr स्क्वायर। y को एलिमिनेट किया है, वैल्यू डाली है हमने 2x इंटू p माइनस 2x माइनस πx अपॉन 2 से 2 ये हो गया कट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, px माइनस 2x स्क्वायर माइनस πx स्क्वायर प्लस हाफ πx स्क्वायर पहले से है। अब इन दोनों में ये देखिए माइनस πx स्क्वायर प्लस हाफ πx स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ πx स्क्वायर। px प्लस माइनस 2x स्क्वायर है। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, px का डिफरेंस p 2x का स्क्वायर का 4x हाफ इंटू πx स्क्वायर का 2πx, ये गया कट, dA/dx इज इक्वल टू 0, तो p माइनस 4x ये, तो हमने x वाले को एक तरफ भेज दिया तो प्लस हो गया, x कॉमन लिया पाई प्लस 4, x की वैल्यू आई p अपॉन पाई प्लस 4। ये लेंथ नहीं है, ये x की वैल्यू है, लेंथ हमारा 2x है। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे इसको डिफरेंस, p का डिफरेंस 0 माइनस 4x का माइनस 4 माइनस πx का माइनस पाई, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू p अपॉन पाई प्लस 4। लेंथ हमारा 2x था, तो ये हमारा 2p अपॉन पाई प्लस 4, तो एक डायमेंशन हमारा ये आ गया। ब्रेथ निकालने के लिए हमने y की वैल्यू में हमने x का वैल्यू डाल दिया, x के जगह पे p अपॉन पाई प्लस 4, आराम से रखा पाई प्लस 4 एलसीएम लिया और ये 2 ऊपर चला गया इसके साथ। तो ये हमारा बेसिकली पाई p प्लस 4p, पाई p प्लस 4p, ये हमारा 2p और ये हमारा पाई p, तो ये गया कट, 4p माइनस 2p इज योर 2p अपॉन 2, y की वैल्यू आ गई p अपॉन पाई। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूं क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, सेम रेक्टेंगल है बट यहां पे हमारा क्या आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे लेंथ हमारा 2x कोई कंस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेडियस की जरूरत नहीं है,
ये हमने लेंथ लिया है, ये हमारा तो x लेंथ, तो ये भी लेंथ। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी हमारा x हो गया, ये भी हमारा x हो गया। पेरीमीटर में क्या क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, अंदर वाला नहीं आता। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 2y, y को झटका मारा एलिमिनेशन, तो p अपॉन p माइनस 3x अपॉन 2। एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, √3/4 साइड स्क्वायर, y की वैल्यू यहां पे एलिमिनेट हो गई। x को अंदर मल्टीप्लाई करा, px माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 √3/4। दिस डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसको सॉल्व करके, तो ये px का हाफ हमारा बाहर गया, px का डिफरेंस p माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x √3/4 कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x, 2 2 जा 4 यहां से कटा, इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो p माइनस 6x अपॉन 2 इज इक्वल टू √3x अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारा 2 2 एलसीएम लेकर के इधर चला गया 0 में, तो हमने x वाले को एक तरफ रख कर लिया है ना, और p को दूसरे तरफ रख लिया, तो इसका साइन चेंज हो गया, +6 माइनस √3 कॉमन लिया x को, x इक्वल टू इतना, तो ये हमारा आ गया लेंथ। अब ब्रेथ आप निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x है ना, सॉरी p माइनस 3x अपॉन 2। आप x की वैल्यू डालें और y की वैल्यू निकालें। चलिए अब यहां से टैंक वाला क्वेश्चन नंबर 5। अगेन मैंने लेस इंपॉर्टेंट लिया ही नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सारे हमने लिए हैं। एन ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस, एरिया बेस हो गया हमारा साइड इंटू साइड है ना, इज मेड टू होल्ड गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। गिवन क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट हो गया, ये लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, ऑफ द वाटर, सो दैट फॉर द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग, कॉस्ट को लाइन करना है तो इसका प्रूव करना, डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विड्थ। चलिए स्क्वायर बेस है तो लेंथ और ब्रेथ हमने इक्वल ले लिया x, और हाइट ले लिया डेप्थ y, तो ये हमारा कांस्टेंट v इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, y एलिमिनेट हो गया। सरफेस एरिया हमारा एक नीचे का बॉटम का एरिया x स्क्वायर, और 4 वॉल का एरिया x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब यहां पे y को एलिमिनेट किया गया, यहाँ पे v/x स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा सिंगल वेरिएबल सरफेस एरिया। अब मिनिमम कॉस्ट मतलब मिनिमम सरफेस एरिया, तो हमारा सरफेस एरिया को मिनिमाइज करो या कॉस्ट को मिनिमाइज करो, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट करें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4v कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव हमारा -1/x स्क्वायर, तो माइनस, पुट dc/dx इज इक्वल टू 0, तो हमने 2x इज इक्वल टू 4v अपॉन x स्क्वायर, x क्यूब इज इक्वल टू 2v। यहां से हमने रिलेशन निकाल दिया x क्यूब और 2v में, डबल डेरिवेटिव किया, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 4v कांस्टेंट, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन -2/x क्यूब। तो ये हमारा x क्यूब की वैल्यू हमने कहां से उठा के डाल दी है, ये रहा x क्यूब 8v अपॉन x क्यूब है ना, तो ये हमारा x क्यूब के जगह पे 2v रखा, आप देख सकते हैं आंसर हमारा 2 2 4 8 6, जो कि हमारा पॉजिटिव है, देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम फॉर x क्यूब इज इक्वल टू 2v। स्टेटमेंट बन गया। प्रूव करना है हमें डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विड्थ, तो y इज इक्वल टू x/2, बट हमने y को एलिमिनेट किया था v अपॉन x स्क्वायर, और हमने ये रिलेशन लाया था मिनिमम कॉस्ट के कंडीशन के लिए। तो अब यहां से हमने क्या करना, v को एलिमिनेट करना, तो v इज इक्वल टू x/2, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए x और y में, तो v की वैल्यू x³/2 रखा हमने, तो y इज इक्वल टू v/x स्क्वायर था, तो v की जगह पे हमने x³/2 है ना अपॉन x स्क्वायर, तो यहां से ये देखिए इसी में हमने रख दिया ना, इसी में हमने v की वैल्यू रख दी x³/2, तो v की जगह पे x³/2 अपॉन 1/x स्क्वायर, तो अब ये कट हो गया हमारा, तो y इज इक्वल टू x/2। ये आपका एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन, हालांकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने दिए हैं आपको, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर शायद 3 है ये, है ना। अ टैंक
विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। तो यहाँ पे बेस भी क्या ओपन एट द टॉप, फिर से यहाँ पे एक सरफेस गायब है ऊपर वाला, सिर्फ बॉटम रहेगा। टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ, अगेन डेप्थ की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, ये कांस्टेंट मिला, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो कांस्टेंट 8 मीटर क्यूब। इफ द बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट ₹70 and 45 पर स्क्वायर फीट फॉर द बेस एंड द साइड्स रेस्पेक्टिवली। अब इसका क्या चक्कर है, अभी जब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो बताऊंगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टाइम। चलिए सबसे पहले कांस्टेंट को पकड़ते हैं। वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, हाइट हमारा 2 मीटर है, कांस्टेंट मिल गया। लेंथ हमने x लिया, ब्रेथ हमने y लिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारा v की वैल्यू हमारी 8 है, xy और h की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2 थी। तो xy इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ऑब्वियसली एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा x/4 से। चलिए अब हमारा कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो हमारा सरफेस एरिया तो मिनिमाइज होगा। तो सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला पहले लिख लें। ये देखें, ये क्या है हमारा सरफेस एरिया ऑफ बेस, क्या है बेस, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, एक वॉल है, लेंथ है ना। अब यहां पे क्या है, 2 लेंथ मिलेगा और हाइट, तो 2x इंटू ये हमारा क्या है हाइट है, x इंटू एच, और 2 अगेन b इंटू यहां पे ये h है। दो दीवार हमारा है, 2 लेंथ वाले का 2 ब्रेथ वाले का। तो b हमने y लिया है, लेंथ हमने x लिया है, तो कुल मिलाकर के ये हो गया हमारा 4x + 4y। तो दिस इज द एरिया ऑफ साइड्स, है ना। ये क्या है हमारा एरिया ऑफ साइड्स। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है बच्चे, कि पिछले क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ लाइनिंग मिनिमाइज कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि हमारा बेस का क्या कॉस्ट है या वॉल का क्या कॉस्ट है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि आपका 1 स्क्वायर फीट का, है ना, 1 स्क्वायर फीट का बेस का कॉस्ट कितना है 70। सर कैसे पता चला, 70 and 45 पर स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट का फॉर बेस। तो बेस का कॉस्ट कितना हो गया ₹70 पर स्क्वायर फीट, और साइड का कॉस्ट कितना हो गया ₹45 पर स्क्वायर फीट। तो अब यहां पे बेस का एरिया कितना है XY, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, इसको बेस का एरिया को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि ये बेस एरिया ऑफ बेस x इंटू वाई की वैल्यू मैंने 4 इसलिए डाल दिया क्योंकि यहां हमारे पास है xy इज इक्वल टू 4। तो जहां जहां वेरिएबल दिखेगा आप तो भगाते रहेंगे उसको। तो ये हमारा क्या था, एरिया ऑफ बेस था, जिसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेस्पेक्टिव कॉस्ट से, और ये हमारा एरिया ऑफ साइड्स है। तो इसको हमने 45 और 45 से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस बिकम्स योर कॉस्ट फंक्शन। तो अब यहां पे इसको मिनिमाइज करना है, तो इसको मिनिमाइज करना है तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए y के जगह पे हमने 4/x रख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, 18 4 720। तो बाकी सारा कुछ सेम है, ये हमारा बन गया फंक्शन जिसको मिनिमाइज करना था। इसको डिफरेंशिएट करोगे 280 कांस्टेंट डिफरेंस 0, 180 हमारा x का डिफरेंशिएशन 1, 720 1/x का डेरिवेटिव -1/x², dc/dx को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा आ गया x² = 4। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं कि जल्दी में आप आराम से इसको समझ के करें, कैलकुलेशन आप अपने आप कर ले तो ज्यादा सही है। तो x की वैल्यू ±√, डबल डेरिवेटिव किया, 180 का डिफरेंस है 0, 720 बाहर माइनस के साथ, है ना, -7, और 1/x² का डेरिवेटिव -2/x। तो x³ की वैल्यू पुट करें चाहे प्लस या माइनस, ये तो हम लोग लेंथ नेगेटिव में ले नहीं सकते। तो x = +2 रखा है यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव, है ना। तो x³ की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8, और ये हमारा 720। आप कैलकुलेशन करेंगे तो इट इज पॉजिटिव। C इज मैक्सिमम फॉर x = +2। अब हमें मैक्सिमम कॉस्ट निकालना है, तो C की वैल्यू हमने x की वैल्यू हमने C में रख दी। 180 × 2 360, 720/2 इज अगेन 360। आप ऐड करेंगे, ₹1000 इज योर आंसर। तो ये बात, इस बार बॉक्स वाले क्वेश्चन थोड़े से ना आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इसको कर लेना, जरूर से छोड़ना मत। ये फिर से आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर पीस ऑफ टिन। आपका
क्वेश्चन में वो दे रखा है 18, मैंने 24 लेकर के किया है। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, है ना, विदाउट टॉप, फिर से टॉप ओपन है, बाय कटिंग ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। ये देखिए, ये हमारा आपने किया होगा क्वेश्चन, ये हमारा स्क्वायर शीट है जिसका लेंथ 24 है, 24 है, 24 है। अब इसके हर एक कॉर्नर से क्या करा हमने, एक स्क्वायर काटा, एक स्क्वायर काटा, यहां से भी काटा, यहां से भी काटा और यहां से भी काटा। तो x हमने इसका लेंथ ले लिया क्योंकि हमें यही पूछा गया है। अब इसी को काट के क्या करा हमने, फ्लैप कर दिया, जो उसका साइड बन गया, तो छत हमारा खुला रह गया। जब ये हमारा पूरा 24 था तो एक x यहां से गया, एक x यहां से गया, तो बचा इसका लेंथ कितना, 24 माइनस 2x। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया हमारा, एक स्क्वायर बन गया जिसका बेस का साइड कितना है, 24 माइनस 2x, राइट। और यही x हमारा क्या हो गया, फ्लैप्स हो गया, तो दिस x इज योर हाइट। तो ये x क्या बन गया, इसका हाइट बन गया। तो अब हम निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो पहले हमारे को लेंथ निकालना है कि किस लेंथ का हमने स्क्वायर काटा है, तो ऑब्वियसली x निकालना है, तो इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट रूल में अवॉइड करता हूं कोसेंट रूल वगैरह। अगर आप कंफर्टेबल है तो यहीं पर डिफरेंशिएट मार दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x को अंदर लेकर के आए और ये बन गया हमारा वॉल्यूम का फंक्शन जो कि सिंगल वेरिएबल में। डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, मल्टीप्लाई करते जाएं आप, 576, 0 पुट करेंगे, ये हमारा 12 कॉमन गया, 0 इधर, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48, 12 कॉमन लेने के बाद माइनस 16 को हमने स्प्लिट कर दिया, माइनस 12 माइनस 4 दैट इज 48। x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 4, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर तो हमें पता लगेगा कि किसके लिए मैक्सिमम है, किसके लिए मिनिमम है। तो ऑब्वियसली तो हमने डबल डेरिवेटिव करा, d2v by dx स्क्वायर 24x माइनस 92। देख के हालत लगता है कि इसमें 4 रखने से ये नेगेटिव आएगा, तो 24 इंटू 4 हमने x इक्वल टू 4 रखा, माइनस 96 इज योर डबल डेरिवेटिव फॉर x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू 4। आप x की वैल्यू वॉल्यूम में यहां डालिए, इसके नीचे वाले में डालें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वॉल्यूम मैक्सिमम 1024 मीटर की। एक और बॉक्स वाला क्वेश्चन है आपका, एन ओपन बॉक्स with square base is to be made from a sheet of c square square unit। ये कांस्टेंट हो गया हमारा। Prove that maximum volume of the box is c cube by 623। कांस्टेंट हमारा एरिया ऑफ शीट जो कि c स्क्वायर है, जो एक की हमारा सरफेस एरिया बनेगा बॉक्स का, जितने एरिया का शीट है उतने एरिया का ये बॉक्स बनेगा। तो एरिया ऑफ बॉक्स हमारा, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा साइड्स का एरिया हो गया, क्योंकि एरिया हमारा बॉक्स क्या है, स्क्वायर बेस है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो मैं बोल दूं आपको यहाँ पे लेंथ ब्रेथ दोनों को क्या लिया, x लिया, और हाइट को क्या लिया, y लिया, ठीक है। तो y को यहीं से एलिमिनेट कर दिया, c को स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, x स्क्वायर y को एलिमिनेट किया, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स हमारा क्या हो गया, कट, एक्स को अंदर लेकर के जाओ, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब ये हमारा बन गया एफ एक्स फंक्शन, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंस 1, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स को 0 पुट करना हमने, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई रूट 3। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे आप लोग, तो डबल डेरिवेटिव में सी स्क्वायर का कांस्टेंट का 0, 3x स्क्वायर का माइनस 6x, ऑब्वियसली प्लस वाला पुट करेंगे तभी ये नेगेटिव आएगा, तो ये हमारा हो गया c बाई रूट 3। डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव फॉर x इज इक्वल टू c बाई रूट 3, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर c इज इक्वल टू x इज इक्वल टू c बाई रूट 3। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमने x की वैल्यू वॉल्यूम में रखा जो फंक्शन हमारा था,
तो ये सी स्क्वायर, एक्स के जगह पे c/√3, तो ये बन गया हमारा सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब बाई √3, और ये हमारा एक्स क्यूब के जगह पे c/√3 का होल क्यूब, तो ये बन गया सी क्यूब और √3 का क्यूब हो गया 3√3। सी क्यूब बाई √3 कॉमन लेंगे, 1/4 पहले से है हमारा यहाँ पे मौजूद, 1 - 1/3 इज 2/3, 2 2 = 4, 3 2 = 6, 6 c/√3। तो यहां तक आपका था ये बॉक्स वाला क्वेश्चन, जो कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस थे आपके, जितने भी पॉसिबल वो हमने कर लिए। अब आगे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिख करके दे दिए, कुछ के सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएंगे, तो आप उसको अकॉर्डिंगली ढूंढ लेना आराम से। मैंने बुक का क्वेश्चन नंबर वगैरह। चलिए अगला, ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स ऑफ, इक्वेशन इसका दे रखा है, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली हमने एलिप्स बनाया और यहाँ पे हमने कंसीडर किया ए इज ग्रेटर देन बी। कुछ नहीं दे रखा, हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो ये मैंने आपका एलिप्स बना के दिया है, और ये हमारा इसका वर्टेक्स a, 0, -a, 0, 0, b और -0, 0, -b। अब इसके अंदर हमने ABCD क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया, देखिए है ना, ABCD क्या हो गया, ये रेक्टेंगल ले लिया। अब ध्यान से देखें, इसमें सबसे मेन चीज क्या है, कोई भी पॉइंट, हमने B पॉइंट को ले लिया है ना, कोई भी पॉइंट B पॉइंट को हमने लेट कर लिया, उसका कोऑर्डिनेट A cos थीटा और B sin थीटा। सर यही क्यों लिया, क्योंकि आप थोड़ा सा डिटेल समझ लें, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। आप x = a cos थीटा है ना, x = a cos थीटा और y = b sin थीटा। अगर आप एलिप्स के इक्वेशन में रखते हैं, एलिप्स का इक्वेशन क्या है बच्चों, x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। तो x के जगह पे आप a cos थीटा पुट करें, तो a cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इसका ब्रैकेट खोलेंगे, a² cos² थीटा अपॉन a² प्लस b² sin² थीटा अपॉन b²। तो a² कट, b² कट है ना, तो बच गया क्या, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, क्या होगा 1। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमेशा क्या करेगा, आपके एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इजिली ले सकते हैं x = a cos थीटा। अब ध्यान से देखें, अगर इसका x कोऑर्डिनेट हमारा a cos थीटा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, OD कितना हुआ हमारा, a cos थीटा। अब OD अगर a cos थीटा होगा तो EB कितना होगा हमारा, है ना, EB कितना होगा, a cos थीटा। तो मैंने ये OD और EB दोनों लिख दिया, क्योंकि EB जो है हमारा लेंथ बना के देगा, ट्वाइस ऑफ EB इज योर लेंथ, या ट्वाइस ऑफ OD इज योर लेंथ। उसी तरह से अगर ये कोऑर्डिनेट हमारा b sin थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना b sin थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, b sin थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, BD है ना। तो OE इज इक्वल टू b sin थीटा, या आप कर ले इसको DB या BD। तो लेंथ हमारा ट्वाइस ऑफ OD, तो 2a cos थीटा, लेंथ ब्रेथ हमारा ट्वाइस। इधर देखिए, जितना इतना है उधर उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है। ये हमारा फिगर इस तरह से है, सेंटर हमारा ओरिजिन होता है 0 0 लिया है, इसीलिए ये सारे कंडीशन हमारे फुलफिल हो रहे हैं। तो ये हमने लेंथ निकाल लिया आपका, ये हमारा ब्रेथ हो गया। एरिया इज इक्वल टू ऑब्वियसली लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमने 2a cos थीटा 2b sin थीटा। तो हमने क्या किया, ये 2 को ले लिया, cos थीटा sin थीटा को ले लिया, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका बच्चों, ध्यान से देखिए, 2a cos थीटा sin थीटा, सॉरी 2a नहीं है यहाँ पे, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा अलग कर लिया इससे, और ये बन जाता है हमारा sin 2 थीटा। तो बच गया यहाँ पे क्या हमारा, एक ये वाला 2 बच गया, एक ये a बच गया और ये b बच गया।
तो 2ab sin 2 थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो अब इसका हमने क्या करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो 2ab कांस्टेंट है, sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा इंटू 2, तो ये बेसिकली हो गया 4ab cos थीटा। पुट dA इज इक्वल टू d थीटा इज इक्वल टू 0, तो 4ab cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा एंगल, ये एंगल 0 कब होगा, जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। तो या तो 90 पे या 270 पे, दो वैल्यूज हमारा सफिशिएंट है। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 मिल गया या फिर 3 पाई बाय 4। डबल डेरिवेटिव करेंगे, 4ab अगेन कांस्टेंट है ना, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2 थीटा इंटू 2, अब ये माइनस 8ab sin 2 थीटा बन गया। अब किसको रखने से ये हमारा नेगेटिव आएगा, तो ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखेंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखेंगे तो इसका एंगल हमारा पाई बाय 2 बनेगा। ये देखिए 2 इंटू पाई बाय 4, तो ये हमारा पाई बाय 2 कितना होता है 1। अगर 3 पाई बाय 4 रखते तो यहाँ पे ये -1 हो जाता है ना, -3 पाई बाय 2 -1 हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो अब ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, और एरिया का फॉर्मूला हमारा जो था, हमने उसमें थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लाने के लिए पाई बाय 4 रखा। 2ab sin 2 इंटू थीटा के जगह पे पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1। देयरफॉर एरिया मैक्सिमम जो हो गया हमारा किसका, 2ab स्क्वायर। ये हमारा डन। तो मैंने 9 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन से ज्यादा ही मैंने, क्योंकि उसमें 2-3 पार्ट थे, करके आपको सॉल्व करके दिया, और 5 क्वेश्चन मैंने आपको लिख करके दे दिया है। देखिए ध्यान से, थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे दूंगा इसमें। शो दैट ऑल रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका कांस्टेंट है ना, पेरीमीटर आपका कांस्टेंट है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल। ये देखिए मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, आपको अगर समझ आएगा तो आ जाएगा। ये हमारा फिक्स, मतलब ये हमारा सर्कल का रेडियस क्या है, फिक्स्ड है। इसमें हमने एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर बनाया तो ऑब्वियसली लेंथ आप इसका 2x ले लें और 2y ले लें, क्योंकि यहां से ये हमारा रेडियस जो है सर्कल का कांस्टेंट है, तो ये हमारा x और ये हमारा y, ये एलिमिनेशन में आपको काम आएगा। तो अब हमारा p इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, तो ये हो गया 4x प्लस 4y, 2 इंटू 2x प्लस 2y, तो 4x प्लस 4y, y को एलिमिनेट करें और एरिया हमारा 2x इंटू 2y, y में रखें और y को एलिमिनेट करें कैसे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा एलिमिनेशन, और आप इसको आगे प्रोसीड करें। थोड़ा सा आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। चलिए, ये मैंने आपको लिख दिया, ये 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19 था। शो दैट ऑल राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट अ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कांस्टेंट है, सरफेस एरिया हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहीं से हमारा h एलिमिनेट होगा, h इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, और ये वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, पाई आर स्क्वायर एच, ये देंगे अपने आप ही एच की वैल्यू यहां डालें, डिफरेंशिएट करें, आपका मैक्सिमम आ जाएगा कंडीशन कि h इज इक्वल टू 2r आ जाएगा आपका, क्योंकि आपका जो रेडियस हाइट है सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ये आपका आराम से हो जाएगा। उसी तरह से मैंने यहाँ पे ओपन एट द टॉप है, तो ओपन एट द टॉप में हमारा जो सरफेस एरिया बनता है वो 2 पाई आर एच, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा रहेगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर के जगह पे पाई आर स्क्वायर, सिर्फ बॉटम का एरिया है ना, ये बॉटम का एरिया रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या होता था, टॉप एंड बॉटम। तो सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम हमारा मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करेंगे तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे, h को यहाँ से एलिमिनेट करके यहाँ डालो, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है h इज इक्वल टू r। तो बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक सेम है, और यहाँ पे ऑल क्लोज सिलेंडर ऑब्वियसली वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच कांस्टेंट है, यहाँ से h को एलिमिनेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, और इसके सरफेस एरिया में आप रखेंगे 2 पाई आर एच प्लस
2πr²। h की वैल्यू यहाँ आप रखें, एलिमिनेट करें आराम से। तो मैंने एलिमिनेशन आपको दे दिया है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल 41, थोड़ा सा मैंने इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया बस। वहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे हमारा है ना। तो ये मान लीजिए ये आपका अपाचे हेलीकॉप्टर है और ये इसका इक्वेशन दे रखा है y = x² + 7। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप लेट करेंगे, अगर x के जगह पे x1 तो आपका y क्या बनेगा, x1² + 7। अब कोई सोल्जर को प्लेस कर दिया है 3,7 पे, आपको नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये P है, ये A है, तो AP = जो है हमारा AP को मिनिमाइज करना है। तो AP को मिनिमाइज करेंगे तो आपका AP डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। तो AP = √x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 - 3x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा अगर y1 है तो x1² + 7 - 7 का होल स्क्वायर। तो AP हमारा क्या बन गया, x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 7 7 कैंसिल, x1 के पावर 4। तो ये क्या बन गया हमारा AP। तो x की वैल्यू जो निकलेगी आपको इसी में पुट करना है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ x। अब यहां पे ये रूट है, तो रूट में हमारे को जो है z, हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि AP का स्क्वायर है और हम इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस x1 के पावर 4। अब ब्रैकेट खोलें, z = x14 प्लस x1² - 6x1 प्लस 9। तो ये हमारा फंक्शन बना। तो dz/dx अगर करें तो ये हमारा बन गया 4x1³ प्लस 2x1। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हिट एंड ट्रायल से आपको करना पड़ेगा। आप इसको करें तो हमारा फैक्टर जो निकलेगा ऑब्वियसली x = अगर आप 1 रखते हैं तो 4 + 2, तो 1 तो आएगा ही आएगा। तो आप x - 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे और आपकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2x1² + 2x1 + 3 = 0। तो अब यहां से हमारे को या तो x1 - 1 = 0 और यहां से 2x1² + 2x1 + 3 = 0। तो यहां से तो हमारे को मिल गया x1 की वैल्यू 1, बट यहां पे हमारा b² - 4ac करेंगे। ध्यान से देखें, b² 4 है और 4ac हमारा 8 - 24, तो इसका d क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नो रियल वैल्यू ऑफ x। तो मिलजुल करके हमारा एक ही x आया जो कि कितना था, x = 1। डबल डेरिवेटिव करेंगे ऑब्वियसली इसका क्या आएगा, ये x के वैल्यू 1 रखने से ये पॉजिटिव ही आने वाला है। तो 4x1³ का ये हो गया हमारा 12, x1² प्लस 2x1, तो 2x1 हमारा आएगा, तो 2x1 का डिफरेंशिएशन 2, पुट x1 = हमारा 1। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमने x1 की वैल्यू 1 पुट करी, तो d2z/dx1² at x = 1 will be 12 + 2, that is 14, which is greater than 0, therefore AP is minimum, है ना, कह सकते हैं AP is minimum at x1 = 1। वैल्यू पहले AP का फॉर्मूला हमारा क्या था, x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस x1 के पावर 4। तो AP मिनिमम कितना आएगा हमारा, x1 के जगह पे 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 के पावर 4, 1 - 3 का स्क्वायर 2², दैट इज √5 यूनिट्स। तो ये आपका जेट वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दे दिया। हालांकि मैंने सोचा था कि आप खुद करें, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि ये मुझे करके देना चाहिए।
तो आपका ये मैक्सिमम मिनिमा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी छोड़ रखा है, तो आप ध्यान से करें और इसको गो थ्रू करें। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, दैट शुड बी रेट मेजर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, पूरा बैलेंस जो हमारा बचा हुआ है एओडी। एओडी में हमारा रेट मेजर और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, या फिर आप डिफरेंशिएशन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका एओडी थोड़ा वीक है तो आप डिफरेंशिएशन के ऊपर चले। अब इतने ज्यादा क्वेश्चंस मैं करके नहीं दूंगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख दूं तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिख करके दूंगा, होगा तो कुछ क्वेश्चन मैं जरूर करके दूंगा, और उसके बाद आप फटाफट से मैट्रिसेस के ऊपर चलेंगे, क्योंकि अब हमारा 2 दिन और है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के बाद तो पढ़ाई आपको करनी नहीं है, मैट्रिसेस करना शुरू कर दें, उसका रिलेशन फंक्शन, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।